क्या आपको मालूम है कि यूनेस्को के एक रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षित महिलाओं की तुलना में अशिक्षित महिलाओं के बच्चों के मरने की संभावनाएं ज्यादा होती है। शिक्षित महिलाओं के बच्चे बहादुर होते हैं, वो समाज के विकास की चिंता करते हैं, समाज से उनका गहरा रिश्ता होता है, वो अपनी सफलता को लेकर गंभीर होते हैं, उनमें किसी चीज को करने की ज्यादा हिम्मत होती है, वो खुशहाल बनने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर संघर्ष करने की ताकत होती है। शिक्षित महिलाओं के पास आत्मविश्वास होता है, वो अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। आने वाली नस्लें कैसी होगी उसका दारोमदार महिलाओं पर होता है। ऐसे में ये बात काफी अहम हो जाता है कि हम महिलाओं की शिक्षा को लेकर क्या कर रहे हैं और हमें इस सिलसिले में कितना गंभीर होना चाहिए। भारत में सामाजिक समानता कितनी है उसे आप जानते हैं। भाषा, धर्म, जाति, रीति रिवाज और संस्कृति के आधार पर काफी असमानताएं देखी जाती है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का स्कूल छोड़ देना एक आम बात है। लड़कियों के लिए एक बना बनाया नियम है कि उन्हें घरेलू कामों में हाथ बटाना है, उनका स्कूल जाना तक असुरक्षित समझा जाता है। ऐसे में ये सवाल काफी अहम है कि शिक्षा पर सबका अधिकार है, तो उस अधिकार में समानता क्यों नहीं है। कहते हैं कि एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम होती है, जबकि एक लड़का की तालीम उसी तक महदूद रहता है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में करीब 65 मिलियन लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। उनमें ज्यादातर विकासशील और अविकसित देशों में हैं। हमारे देश के हिंदी भाषी इलाकों में भी महिलाओं की शिक्षा का स्तर दूसरे राज्यों की तुलना में काफी खराब है। अशिक्षित महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाती हैं। महिलाओं पर होने वाले हिंसा का शिक्षित महिलाएं मजबूती से विरोध करती हैं, जबकि अशिक्षित महिलाएं अपनी आवाज तक नहीं उठा पाती हैं। यही कारण है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देती रही हैं। महिलाओं की शिक्षा को लेकर कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। तकनीकी वक्त में महिलाओं का शिक्षित होना निहायत जरूरी है। महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो वो न सिर्फ अपने हक और अधिकारों को पहचानेंगी, बल्कि आने वाली नस्लें भी तालीम याफ्ता होगी। इसलिए भेदभाव को भुलाकर हर बच्चे को समान शिक्षा देने की गंभीर पहल होनी चाहिए। हमारी आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं होता है, ये बात सच है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, वो भी अपने घर को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो हालात और ज्यादा बेहतर होंगे। जिंदगी की गाड़ी को चलाने में महिलाओं के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालत यह है कि दो वक्त की रोटी के लिए महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने पर भी मजबूर होती हैं। अपने गांव को छोड़कर शहरों का रुख करती हैं ताकि समाजी हालत बदल सके, लेकिन शहरों में जाकर भी उनकी हालत नहीं बदल पाती है। हालांकि बदलते समय में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सफलता का लोहा मनवा रही हैं। हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी, उनकी काबिलियत और समझदारी की गवाह बन रही है। उनमें सलाहियत की कोई कमी नहीं है। सामाजिक एतबार से अगर भेदभाव का रवैया खत्म कर दिया जाए तो महिलाओं को भी इंसाफ मिल सकता है।